जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे 5 कारण हैं जो सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर लेकर जाते हैं और कौन से सिनेरियोज में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो मैंने इस वीडियो में हर एक सिनेरियो को डिटेल में समझाया, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड में प्राइसेस में गिरावट के कारणों को समझ लेते हैं। कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। सबसे पहला जो सिनेरियो बनता है, जब इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्म कर रही हो, स्टॉक मार्केट में बूम हो, हर एक स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो गोल्ड को सेल कर कर रिस्कियर एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि उनको हायर रिटर्न्स देखने को मिले, जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे आप सबको पता है कि मिडल ईस्ट में वॉर जैसी सिनेरियोज बने हुए हैं, वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे जिनमें वो पूछ रहे थे कि मिडल ईस्ट में वॉर चलने के बावजूद सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो सबको पता है कि जब भी वॉर जैसी सिनेरियोज बनती हैं तो मार्केट क्रैश कर जाते हैं और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं आपको उसके पीछे के कारण बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है, वॉर के चलते क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी बहुत ही बढ़ गई है बहुत सारे देशों में। और अगर ये वॉर लंबा खिंच जाता है तो इन्फ्लेशन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करते हैं, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो यूएस का फेड हो। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट कमा पाए, ज्यादा रिटर्न कमा पाए अपनी इन्वेस्टमेंट पर। क्योंकि आपको पता है गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बस गोल्ड खरीद लिया, आपको उसके ऊपर कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं है। बस वो तो जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तभी आपके रिटर्न बनेंगे। पर एफडी में क्या होता है, बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको फिक्स्ड रिटर्न एश्योर्ड हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स का फोकस एफडी और यूएस बॉन्ड की तरफ हो जाता है। और जब यूएस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है, उसके कारण जो मैं तीसरा सिनेरियो समझाना चाहता हूं, उसके कारण जो डॉलर होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। और अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो आपने भी देखा होगा, जितने भी ये चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो क्रूड ऑयल, सभी के प्राइसेस जो गिने जाते हैं वो यूएस डॉलर में गिने जाते हैं। जो आज के टाइम पे गोल्ड का रेट है वो $5,000 पर आउंस चल रहा है। अगर डॉलर मजबूत हो जाता है, बाकी करेंसीज चाहे, जैसे मैंने आईएनआर में गोल्ड को खरीदना, तो मेरे लिए गोल्ड खरीदना एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर दूसरी करेंसीज में गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा तो जिसके कारण गोल्ड की डिमांड गिर जाएगी। और आपको तो पता ही है, सारा जो गेम होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की होती है। डिमांड गिरने के कारण गोल्ड के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है जिसके कारण आपको वॉर के बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जहां पर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड को हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के लिए। अब इन्वेस्टर्स, जब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया भर के, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने जो वेल्थ को बचा सकें। क्योंकि जो ये नोट है ये क्या है, ये जस्ट एक पेपर है जिस पर गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको इतने वैल्यू का चीज मिल सकती है। लेकिन सोचो कल को जैसे मोदी जी रात को आए थे कि वो 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, ऐसे ही सोचो यूएस वाले प्रेसिडेंट आ जाए, कल को ट्रंप आ जाए। आपको पता ही है ट्रंप का दिमाग तो वैसे भी दिमाग इतना चलता नहीं है, तो आकर कह दे कि डॉलर कल रात से खत्म, $100 का नोट कल रात से खत्म। सोचो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का क्या होगा। और जो दूसरा सिनेरियो हो जाता है वो जब जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जाती है, वॉर का टाइम हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, या फिर कोई मेजर इलेक्शंस होने होते हैं। मतलब मेनली जो भी दुनिया में कुछ ऐसा उल्ट पटांग चीजें होता है, चलिए चाहे वो कोविड आ जाए, कुछ भी उल्ट पटांग होता है, तो वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट गोल्ड की तरफ बढ़ जाता है। तब भी आपको गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन जो इस बारी वॉर जैसे सिनेरियोज बने हुए हैं, लेकिन वॉर अभी उस लेवल पर नहीं गई। सोचो अगर कल को वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ जाए, सभी फैक्ट्रीज बंद हो जाए, दुनिया में कामकाज रुक जाए, सब कुछ ठप पड़ जाए, तब आपको गोल्ड के प्राइसेस में भी उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो इन्फ्लेशन को लेकर डर बना हुआ है, ताकि जो सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपको गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा इस बारी गोल्ड के प्राइसेस में वॉर के बावजूद उछाल देखने को क्यों नहीं मिल रहा। लास्ट कारण समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो जिसके कारण गोल्ड में गिरावट देखने को मिलती है, तो वाइस वर्सा अगर डॉलर वीक हो जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस में आपको उछाल देखने को मिलता है।
क्योंकि जो लोग दूसरी करेंसीज़ में आईआरएन में, जेन में, यूरो में गोल्ड खरीदते हैं, उनके लिए सस्ता हो जाता है जिसके कारण डिमांड बढ़ जाती है। सो डिमांड बढ़ने के कारण गोल्ड के प्राइसेज़ में भी उछाल देखने को मिलता है। सो अगर आपको कैसे पता चलेगा डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपको सिर्फ रूपी के हिसाब से नहीं देखना, आपको बाकी करेंसीज़ के हिसाब से भी देखना, तो उसके लिए आपको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। सो डॉलर इंडेक्स एक करेंसी की बास्केट है जिसके साथ डॉलर को कंपैरिज़न में लिया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है या डॉलर कमजोर हुआ है एज कंपेयर टू 5 टू 10 करेंसीज जो मेन करेंसीज है दुनिया की उसके बास्केट के साथ। सो अभी डॉलर का रेट 100 सॉरी डॉलर इंडेक्स का रेट 100 यानी कि 100 के मार्क को क्रॉस कर दिया। सो जैसे जैसे डॉलर का प्राइस डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर सपोज करो कल डॉलर इंडेक्स 96 95 रह जाए तो जैसे ही ऐसा होगा तो गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिल्वर में ऐसे कौन से सिनेरियोज बनते हैं जब सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। गोल्ड की तरह सिल्वर नहीं है, सिल्वर एक सेफ हेवन नहीं है। सिल्वर को लोग अपने घर पे इन्वेस्टमेंट की तौर पर नहीं रखते, ना ही सिल्वर को ब्रिक्स की फॉर्म में रखते हैं घर पे स्टोर करके। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सिल्वर की जो 50% डिमांड आती है वो इंडस्ट्रीज से आती है। अगर इंडस्ट्रीज में ऐसा डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर के प्राइसेस में भी आपको तेजी देखने को मिलती है। तो जैसे कि आजकल दुनिया में सोलर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स एआई की तरफ बूम चला है। जिसके कारण सिल्वर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, जिसके कारण आपको सिल्वर के प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। और दूसरा कारण क्या बन जाता है, सप्लाई डेफिसिट। क्योंकि सिल्वर है ना जो वो बाय प्रोडक्ट है, उसकी ऐसा कोई माइन नहीं होती, वो सीधा नहीं निकलता। वो जैसे कभी बार कॉपर की माइन हो, लेड की माइन हो, उसके साथ बाय प्रोडक्ट होता है, सिल्वर थोड़ा सा निकल जाता है। वो माइन किसी और चीज की होती है, उसके साथ सिल्वर निकलता है, जिसके कारण सिल्वर की कमी रहती है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। जिसके कारण आपको सिल्वर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिलती है बीच बीच में। और जो तीसरा कारण बनता है वो है गोल्ड की रैली। सिल्वर और गोल्ड एक साथ चलते हैं। अगर गोल्ड में रैली आती है तो सिल्वर भी उस रैली को फॉलो करता है। कई बार सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म कर देता है क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है। सिल्वर बढ़ता भी ज्यादा है और गिरता भी ज्यादा है, बट गोल्ड है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे थोड़ा सा ही नीचे आता है, इतना ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते। और जो चौथा कारण बन जाता है वो है ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट। जैसे कि आप सभी को पता है अब लोग सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं और सोलर पैनल में सिल्वर की भारी मात्रा में यूसेज होती है। और जो एआई चाहे वो एआई हो चाहे वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हो, सभी में सिल्वर की डिमांड बहुत हाई बनी हुई है, जिसके कारण सिल्वर के प्राइसेस में आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब उन सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं जिसके कारण सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। तो सबसे पहला उसका कारण बनता है इंडस्ट्रियल स्लोडाउन। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की खबर आ रही है वो है चाइना से। जो जैसे कि आपको पता हो चाइना ने बहुत ही सालों बाद 10-20 सालों बाद अपना जीडीपी का टारगेट 5% से कम का रखा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव हो जाता है मेटल्स के लिए। क्योंकि जो चाइना है वो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा आ गया, जिसके कारण उसको सिल्वर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। अगर चाइना में ऐसी कोई भी खबर आती है कि वहाँ पर रिसेशन आ गया या फिर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में डिप देखने को मिला, तो उसके कारण सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरे कारण को समझ लेते हैं। दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे कि आपको पता है सिल्वर बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर क्योंकि सिल्वर की प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनको अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कंपनीज कॉपर जैसे अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट होती हैं तो सिल्वर की लॉन्ग टर्म डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण सिल्वर के प्राइसेस आपको लंबी अवधि में क्रैश करते हुए मिलेंगे। बट लेकिन इस टाइम के सिनेरियोज के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बट अगर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव आता है सिल्वर का जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर से भी बढ़िया कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो सिल्वर के प्राइसेस में आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। और तीसरा कारण समझ लेते हैं गिरावट का सिल्वर में, वो है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है, ट्रेडर्स इसमें भारी ट्रेड करते हैं। जैसे ही ट्रेडर्स को लगता है कि उनके अच्छे खासे प्रॉफिट बन गए हुए हैं सिल्वर में, तो वो अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं, जिसके कारण एकदम से सिल्वर के प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिलती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा सारे सिनेरियोज के बारे में, कहां पर सिल्वर और गोल्ड में उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ताकि आप अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकें और किसी भी तेजी में ट्रैप ना हो। अब डिस्कस कर लेते हैं सिल्वर के 100 ईयर प्राइस चार्ट को। आप क्लियरली देख सकते हो जो सिल्वर ने 1980 में हाई लगाया था वो सिल्वर ने 2025-26 में तोड़ा है। सिल्वर को लगभग 40 से 45 साल लगे अपने हाई को रिक्लेम करने में, और बीच बीच में सिल्वर 90% तक क्रैश किया है। आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए सिल्वर में जिस हिसाब से तेजी आती है उतनी ही स्पीड से गिरावट भी आती है।
अब गोल्ड के 100 ईयर प्राइस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जब-जब दुनिया में संकट आया, कुछ भी क्राइसिस वाला टाइम आया, तो गोल्ड ने अच्छे खासे रिटर्न दिए। चाहे वो 1980 का टाइम हो, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तब भी गोल्ड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। उसके बाद 2020 में भी जब कोविड का टाइम आया था, तब भी गोल्ड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अगर इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आता है, दुनिया में रिसेशन आता है, तो सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण सिल्वर के प्राइसेस गिर जाते हैं और वही गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आ जाती है, जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हिस्ट्री रिपीट होती है, 10% टाइम में ही हिस्ट्री क्रिएट होती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।